आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, BHBC न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़के चीन ने अब भारत को धमकाना शुरू किया है। कांग्रेस नेता और सांसद मनीष तिवारी के ताइवान में भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल भेजने की सलाह पर ड्रैगन बौखला गया है और उसने भारत को चेतावनी दी है कि वह अमेरिका के नक्शे कदम पर न चले। चीन के नई दिल्ली स्थित दूतावास ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत एक चीन नीति पर कायम रहे और ताइवान से दूरी बनाए। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने चीनी ड्रैगन की दादागिरी को देखते हुए पिछले एक दशक से एक चीन नीति के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि भारत ने बहुत सोच समझकर इस पूरे मामले में कोई बयान नहीं दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के आसियान के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लेकिन ताइवान संकट पर कोई बयान नहीं दिया। अधिकारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि ताइवान मामले पर भारत ने जानबूझकर कोई बयान जारी नहीं किया। भारत ने इस पूरे मामले में अमेरिका और ताइवान के बीच तनातनी को देखते हुए किसी विवाद से खुद को बचाया है। भारत ने साल 2010 के बाद से अब एक बार भी एक चीन नीति का जिक्र नहीं किया है। गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के आसियान भारत शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, श्रीलंका और वियतनाम के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की। जयशंकर ने इस मुलाकात को गर्मजोशी भरा बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बातचीत में कोरोना, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, यूक्रेन और म्यांमार पर बातचीत की है। उन्होंने ताइवान के हालात का कोई जिक्र नहीं किया। एक पूर्व भारतीय अधिकारी ने भारत की चुप्पी पर कहा है कि ताइवान के हालात पर भारत का एकदम चुप्पी साधना संभवतः सबसे अच्छा जवाब है। भारत जहां 1949 से ही एक चीन नीति का पालन कर रहा है और संकेत दिया है कि वह बीजिंग की सरकार के अलावा किसी और को मान्यता नहीं देता है। साथ ही भारत ने ताइवान के साथ केवल व्यापार और सांस्कृतिक संबंध ही रखे हैं। इस बीच भारत ने साल 2008 से आधिकारिक बयानों और संयुक्त घोषणाओं में एक चीन नीति का जिक्र करना बंद कर दिया। दरअसल चीन ने उस समय अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका बताना शुरू कर दिया था और राज्य के कई इलाकों का नाम बदलना भी शुरू कर दिया था। उसने अरुणाचल और जम्मू कश्मीर के भारतीय नागरिकों को स्टेपलर वीज़ा जारी करना शुरू कर दिया था। मनमोहन सरकार ने चीन की नापाक चाल का जवाब दिया। इसके बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए साल 2010 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हुन चिंताओ और भारतीय वेन जिनबाओ के साथ तत्कालीन भारतीय पीएम मनमोहन सिंह के मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में एक चीन नीति का जिक्र नहीं किया। उस समय यह माना गया कि जब चीन भारत की संवेदनशीलता को नहीं समझ रहा है तो हमें क्यों एक चीन नीति को दोहराना चाहिए। एक रिटायर अधिकारी ने बयान दिया है कि यदि नीति में बदलाव नहीं था बल्कि एक चीन नीति को दोबारा रिपीट नहीं करने का फैसला था। मनमोहन सरकार ने साफ साफ कह दिया था कि अगर चीन की इच्छा है कि भारत उसकी एक चीन नीति को माने तो उसे भी एक भारत की नीति को मानना होगा। इसके बाद मोदी सरकार के आने पर साल 2014 में सुषमा स्वराज भी चीन के खिलाफ इसी रणनीति पर कायम रही। भारत ताज़ा ताइवान संकट में भी इस नीति पर कायम रहकर चीन को कड़ा संदेश दे रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।